बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4, दोस्ती जिंदाबाद। चलो पढ़ते हैं। रीता, राकेश, यश, शीला और रोहन 11 से 14 वर्ष की आयु के मित्रों की टोली। ठीक है। विक्रम कहता है टोली में बहुत लोकप्रिय उसकी क्रिकेट टीम का कप्तान। यमदूत कहते हैं यमराज का संदेश वाहक, जिसे यमराज ने विक्रम को लाने का निर्देश दिया। यमराज कहता है मृत्यु की देवता है, किंतु यहाँ उन्हें मजेदार और बुद्धू दिखाया गया है। उन्हें टीवी देखना अत्यंत प्रिय है। द्वारपाल कहता है यमराज के महल के बाहर खड़े होकर पहरा देता है। दृश्य 1। जब पर्दा खुलता है तो मंच पर कुछ बच्चे बातचीत कर रहे हैं। रीता कहती अरे तुमने विक्रम के बारे में सुना है, लगता है उसे मलेरिया हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इतना तेज बुखार था। राकेश कहते हैं हाँ, मैंने इसके बारे में सुना। मैंने कल उसकी माँ से बात की थी। उन्होंने कहा था कि उसका सही दवाओं के साथ इलाज किया जा रहा है। शीला कहती है बेचारा, अब वह अपनी परीक्षा कैसे देने आएगा। बेचारा, अब वह अपनी परीक्षा कैसे देने जाएगा। यश कहता है अरे वह बेचारा कैसे हो सकता है, वह तो भाग्यशाली है कि वह परीक्षा नहीं दे सकता। मैं उससे कितनी ईर्ष्या करता हूँ। कोई पढ़ाई नहीं, कोई तनाव नहीं, उसकी मम्मी उस पर कोई दबाव नहीं डाल रही। बस वह वहां लेट जाओ बेहतर होने की परीक्षा में। बेचारा तो मैं हूँ। गीता के पास जाते हुए मेरी तरफ देखो, मैं सारा दिन पढ़ाई करता हूँ। गीता कहती है हंसते हुए स्वाभाविक रूप से तुम्हें पूरे दिन पढ़ाई करनी होगी, अन्यथा तुम पास कैसे होगे। यश कहता है मेरी टांग खींचने के अतिरिक्त तुम्हारे पास और कुछ बेहतर काम नहीं है। रुको, जब तक मैं टोली को नहीं बताता कि तुमने दूसरे दिन क्या किया था। तुम्हें पता है क्या? वह रीता उसे रोकती है। रीता कहती है शाशा, यदि तुमने कुछ और कहा तो मैं। मोहन कहता है अरे नहीं, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। तुम दोनों कभी हार नहीं मानते हो। यश कहते हैं हाँ, यह है यही तो परेशान करती है। सिर्फ इसलिए वह अच्छी तरह से अध्ययन करती है, वह सोचती है कि वह सबसे अच्छी है। गीता कहती है मैं हार नहीं मानती। हाँ, यह यश है जो लड़ाई शुरू करता है, मैं नहीं करती। रोहन कहता है रुक जाओ तुम लोग छोटे बच्चों से भी बदतर हो। जल्दी करो, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमें विक्रम को जाकर देखना है। यश और रीता एक दूसरे को चिढ़ाते हुए मंच के एक तरफ से प्रस्थान करते हैं, दूसरी तरफ से मंच पर लौटते हैं। दृश्य दूसरा शुरू होता है। बच्चे विक्रम को किसी अपरिचित से बात करते सुन रहे हैं। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, वे देख सकते हैं कि विक्रम किसी से बात कर रहा है। वह व्यक्ति अजीब तरह से कपड़े पहने हुए हैं और एक पौराणिक चरित्र की तरह दिखता है। वह यमदूत है, अर्थात यमराज का दूत। यमदूत विक्रम से बातें कर रहा है, जो अपने बिस्तर पर लेटा है। बच्चे आओ, मैं यमदूत हूँ और आप मेरे साथ आए। अपनी जेब से कुछ निकालते हुए देखिए। यह यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपके जीवन की समाप्ति की तारीख आ गई है। मेरे प्रिय, अब आपको दुनिया को अलविदा कहना होगा और मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा। विक्रम कहता है उलझन में लग रहा है। आपकी दुनिया में चलने का क्या मतलब है? आप कौन हैं? मैं जान सकता हूँ किसने आपको भेजा है? कागज की ओर इशारा करते हुए कहा। और यह क्या है? विक्रम कागज पर लिखे अक्षरों को देखने की कोशिश कर रहा है। यमदूत
उसे बिस्तर से बाहर खींच रहा है और घड़ी की ओर देखे जा रहा है। सभी गपशप कर रहे हैं, बच्चे यह सब देख रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। विक्रम कहता है, अरे आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए। यमदूत कहता है, मैं यमदूत हूँ, अर्थात यमराज का दूत हूँ और मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। मैं केवल अपने बॉस की बात सुनता हूँ, अर्थात यमराज की बात सुनता हूँ। चलो उठो। उसके कागज को देखता है, हमें चलना होगा। एक बार मैं तुम्हें यमराज को सौंप दूं, फिर मुझे तत्काल दिल्ली में एक काम है। देखो, हम यमदूत को इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। अरे विक्रम के बहुत करीब आ जाता है। कुछ बताता हूँ, मुझे ओवर टाइम करना पसंद है। इसके लिए हमें अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन अब बहुत हो गया, अब हमें चलना होगा बच्चे। बहुत अधिक ओवर टाइम भी अच्छा नहीं है। अब वह विक्रम को खींचकर बाहर जाने ही वाला था, तभी बच्चों ने कार्रवाई करने का फैसला किया। राकेश कहता है, बाहर कदम रखते हुए उसे रोकते हुए कहता है, अरे तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? शीला भी कहते हैं, हाँ हमें बताओ कि तुम कौन हो? नीता कहती है, यमदूत के चारों ओर चक्कर लगाती है, आप बहुत आधिकारिक लग रहे हैं। तो आप खुद को यमदूत कहते हैं और आप विक्रम को कहाँ ले जा रहे हैं? विक्रम के हाथ पर यमदूत की पकड़ मजबूत है। विक्रम कहता है खुश होते हुए, अरे तुम सब यहाँ? राकेश कहता है, हाँ, पर अब कैसे लग रहा है विक्रम? विक्रम कहता है, बेहतर। आओ अपनी आगंतुकों से मिलो जो खुद को यमदूत कहते हैं। वह कहता है कि यमराज ने मुझे अपने निवास स्थान पर ले जाने का आदेश दिया है। राकेश कहता है, यह तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? ऊपर देखता है। शीला कहती है, यह बहुत ज्यादती है। रोहन कहता है, यमदूत आप विक्रम को साथ ले जा रहे हो? विक्रम की ओर इशारा करते हुए, हमारी अनुमति के बिना आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप विक्रम को अपने साथ ले जा सको? तो यश कहता है, यमदूत के कंधे पर हाथ रखता है, सुनो यम भैया, वह विक्रम हम सबसे अच्छा दोस्त और हमारे समूह का मुखिया है। शीला कहते हैं, यश का अलग हटाकर हमारी किटकिट टीम का कप्तान भी है। राकेश कहता है, बिल्कुल ठीक, उसे मलेरिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे उठाकर दूर ले जा सकते हैं। रीता कहती है, यह स्वीकार्य करे नहीं है, यह सरासर दादागिरी है। रोहन कहता है, मैं ये दादागिरी नहीं है, ये यमगिरी है। मेरी प्रिय यमगिरी, अब तक यमदूत पूरी तरह से चिढ़ गया है और बहुत उलझन में है। वह सोच रहा है कि अगर वह विक्रम को यमराज के पास नहीं ले जाता तो बड़ी आफत हो जाएगी। यह विचार ही बहुत भयावह है और वह चिंतित दिखता है। यश कहता है, कुछ नहीं कर सकते यम भाई, आप विक्रम को अपने साथ नहीं ले जा सकते और यह बात अंतिम है। यश विक्रम को अपनी ओर खींचने की ओर कोशिश करता है और यमदूत अपनी ओर खींचने की कोशिश में लग जाते हैं। यमदूत, मैं बहुत भ्रमित हूँ। राकेश कहता है, हम देख सकते हैं हंसते हुए। वैसे भी एक बात तो निश्चित है, विक्रम कहीं नहीं जा रहा है। क्या यह बात आपको समझ में आ गई? रोहन कहता है, आप उसे कैसे ले जा सकते हैं? यश कहता है, बातों को समझाने के लिए आपके पास कुछ समझदारी होनी चाहिए। यमदूत अपने सिर पर हाथ रखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। यमदूत कहता है, हे भगवान, अपनी गलती का एहसास करता है। यमराज, अब मैं क्या करूं? ये बच्चे क्यों नहीं समझते कि विक्रम को मेरे साथ जाना है? आओ, हमें बहुत देर हो रही है। यमदूत उसे खींचता है। रोहन उनके सामने ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। यमदूत की ओर देखता है। यमदूत परेशान होकर कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? रोहन कहता है, जो तुम चाहो, मैं संपूर्ण तुम्हारा हूँ। हम आपको बता रहे हैं कि यह 21वीं सदी है और यह भारत है।
शीला कहती है और मलेरिया कोई घातक बीमारी नहीं है। रोहन कहता है इसके अलावा मलेरिया को ठीक करने के लिए अब दवाएं उपलब्ध है जो विक्रम ले रहा है। शीला कहती है उसकी दवाओं को तो देखो, यमदूत को दवाओं की ओर घसीटता है, वह चिंतित है। विक्रम लो मेरी दवाइयां देखो। सीता कहती है अब यहाँ से लौट जाओ, यह कुछ ही दिनों में फिट और ठीक होने ही जा रहा है। यमदूत के पैर पर गलती से उसका पैर पड़ गया। यमदूत कहता आ शीला कहती है वैसे भी आप जानते हो कि अब भारत में मलेरिया एक ठीक होने वाली बीमारी है, तो आप उसे कैसे दूर ले जा सकते हैं। राकेश कहता है जाओ किसी और को निशाना बनाओ। यमदूत कहता है हाँ विक्रम कैसे बेहतर हो सकता है। एक कागज निकालता है, उसके जीवन की समाप्ति की तारीख देखे, यह अभी है, इसलिए अपनी सारी बकवास बंद करो। बच्चों को दूर भगाता है, मुझे उसके साथ ले जाना है, उसी मरना है। बच्चे यमदूत को पीटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही यमदूत उन बच्चों से यह सारी बात कहता है, यश कहता है अगर आप किसी को मरना है तो आपको उसे नहीं। विक्रम की ओर इशारा करते हुए कहता है। यमदूत कहता है हे भगवान कृपया मुझे मारना बंद करो, क्या तुम्हारी मुट्ठी लोहे की बनी है? ओह मारना बंद करो, मैं मर रहा हूँ। यश कहता है ओह यह सिर्फ एक नमूना था जो आने वाला है, क्या आप यह देखना चाहते हैं? यमदूत कहता है नहीं 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 नहीं। डैनी आवाज में कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रोहन कहता है यमदूत को पकड़े हुए ठीक है लेकिन केवल एक शर्त पर, विक्रम कहीं नहीं जाएगा वरना। हाथ उठाया। यमदूत कहता है यह ठीक नहीं है, उसे मेरे साथ जाना है। यदि मैं दरबार में यमराज के दरबार में पेश नहीं करता हूँ तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, फिर मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? महंगाई इतनी बढ़ गई है। शीला कहती है कौन आपकी नौकरी की परवाह करता है? गीता कहते हैं ठीक है यदि आप विक्रम को ले जाने के लिए जोर देते हैं तो आप कर सकते हैं। यमदूत कहते हैं वाकई आंखें चमक गई, अरे ये क्या कह दिया कि मैं विक्रम को अपने साथ ले जा सकता हूँ? राकेश कहता है हाँ लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, यदि आप उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको हम सभी को भी ले जाना होगा। शीला कहती है क्योंकि हम इस यमराज से मिलना चाहते हैं। राकेश कहता है हाँ हम उससे मिलना चाहते हैं। यह कौन है? यह तय करने के लिए विक्रम को मलेरिया होने के कारण उसे ले जाया जाना चाहिए। वे सब नारे लगाते हुए यमदूत को घेर लेते हैं। वो यमदूत की बुद्धि काम नहीं कर रही है, वह जानता है कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। राकेश कहता है दादागिरी नहीं चलेगी। यमदूत कहता है ठीक है हम चलते हैं लेकिन कृपया मुझे मारना बंद करो, देखो मेरे गाल कितने लाल हो गए हैं। यमराज को ही तय करना है कि आगे क्या करना है। चलो चलते हैं। मंच से सभी लोग प्रस्थान कर देते हैं। तो यहाँ पर एक दृश्य घटित हो रहा था, यहाँ पर बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं और एक बच्चा है जो मलेरिया से ग्रस्त है। तो एक बच्चा यमदूत बनकर आता है और वो यमदूत से सारी अपनी बातें शेयर करता है कि इसे जाना है। वो कहते हैं नहीं इसे नहीं जाना। सारे बच्चे यमदूत से लड़ने लगते हैं। तो क्या होता है कि अंत में यमदूत कहता है कि चलो तुम यमराज से बात कर लो और इसी तरह मंच खाली हो जाता है। अब यहाँ पर दृश्य तीसरा शुरू होता है। चलिए पढ़ते हैं। वे अब यमराज के दरबार में प्रवेश करते हैं। वे लगातार चीख ला रहे हैं। वहां महल के बाहर एक द्वारपाल खड़ा है। द्वारपाल कहता है यमदूत को देखता है, हाँ यमदूत जी आप इतने सारे बच्चों को क्यों पकड़ा है? कुछ ऐसा दिखता है जो रजिस्टर की तरह दिखता है। आप केवल एक बच्चे को लाने वाले थे लेकिन लगता है कि आप पूरी क्रिकेट की टीम ले आए हैं। आपकी गणित हमेशा थोड़ी कमजोर थी। द्वारपाल मुस्कुराते हुए कहता है। यमदूत कहता है हे भगवान यहाँ मैं लगभग मर चुका हूँ और वह मुझे चिढ़ा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ?
द्वारपाल को क्या आप देख नहीं सकते? मुझे देखो, मेरे कपड़े, मेरे गाल देखो, वे लाल है और मैं दर्द में हूँ। अब बच्चे बहुत अधीर हो रहे हैं कि वे यमराज से मिलना चाहते हैं। यमदूत कहते ये बच्चे सिर्फ मेरी कही बातों को नहीं सुनना चाहते। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि मैं विक्रम को यहाँ लाया तो वे भी साथ आएंगे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे खूब पीटा। मेरे गालों को तो देखो। रोहन ने कहा विक्रम को मलेरिया है और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। बिना किसी कारण के विक्रम को ले जाने वाले यमराज कौन होते हैं? द्वारपाल ने कहा अब वह भी चिंतित लग रहा है। शी, इतनी जोर से बात मत करो। अगर यमराज ने तुम लोगों की बातें सुन ली तो क्या होगा? इसीलिए उनके बारे में इस तरह से बोलने की हिम्मत नहीं की थी। राकेश बोला अब आप हमें अंदर जाने दे रहे हैं या हम? जैसे ही द्वारपाल पर कूदने वाले थे वे अंदर से यमराज की आवाज सुनाई देती है। यमराज कहता है कितना अधिक शोर है, कौन है वहां? मुझे परेशान करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। मेरे राज्य में हर कोई जानता है कि मैं इस समय कार्टून नेटवर्क देखता हूँ। इस घड़ी में कोई मुझे परेशान नहीं करता। आहा, इतना शोर! मुझे शोर से नफरत है। इन्हें अंदर भेज दो मेरे राज्य में, वो भी मेरे ही घर में। इतना साहस! बच्चों ने द्वारपाल को धक्का देते हुए यमराज की मांद में प्रवेश किया। द्वारपाल कहता है बच्चों को अभी देखो तुमने क्या किया। यमराज नाराज है, थोड़ा डरते हुए। क्षमा करें महाराज, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे हैं, वे कहते हैं कि वे भारत से आए हैं। यमराज कहता है कुछ बच्चे भारत से आए हैं? यमदूत कहाँ है? मैंने केवल एक लड़के विक्रम को लाने के लिए कहा था। यमदूत उसे लाए हैं या नहीं? यमदूत कहता है हाँ महाराज, मैं उसे ले आया हूँ, लेकिन उसके दोस्तों के ने भी साथ आने की जिद की क्योंकि वे मेरी बात नहीं सुन रहे थे। महाराज, उन्होंने मुझे भी लाने के लिए मजबूर किया और मैंने मना करने पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मेरे गालों को तो देखिए कितने लाल हैं। बच्चे अधीर हैं, वे चिल्ला रहे हैं यमराज को धिक्कार है, धिक्कार है। यमराज, हाय हाय! वो बच्चे क्या करते हैं, यमराज के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और यमराज की नारा लगाने लगते हैं। यहाँ पर फिर शुरू होता है दृश्य 4। शीला कहती यमराज, असली यमराज। रोहन यमराज को देखकर वाह, मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता, अब वास्तव में मौजूद है। यमराज कहता एक और हाथ हिलाते हो। अरे आशा है कि तुम जानते हो कि तुम किससे बातें कर रहे हो। मैं यमराज हूँ, यमराज। सीधे खड़ा होता है, पूरी दुनिया मुझसे डरती है, क्या आप समझते हैं? शीला कहती है ये तो क्या, मैं शीला मुंबई से, भारत की शीला हूँ। बच्चे एक दूसरे से कुछ चर्चा कर रहे हैं। यमराज कहता चिल्लाते हुए यह तुरंत बंद करो, मुझे शोर से नफरत है। आप ही बताइए कि आप में से विक्रम कौन है? उसे आगे आने दो, उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। हम उसकी मृत्यु में और देरी नहीं कर सकते। सभी के पास अपना लक्ष्य है, मुझे केवल विक्रम चाहिए। सभी विक्रम के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। रीता कहती है आपका क्या मतलब है, आपको विक्रम चाहिए? मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब है कि मुझे वह मिलेगी? रोहन कहता है क्या हम आपको हमेशा वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं? रोहन कहता है यमराज से ऐसा नहीं है कि जो आप चाहो वो आपको आसानी से मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो यश कहता है अच्छा, इस बार आपको वह नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, और अगर आप विक्रम चाहते हैं तो आपको हम सभी को मारना होगा। शीला कहती है एक खरीद लो 5 मुफ्त मिलेंगे, आपको अपने लक्ष्य से अधिक मिलेंगे। कैसे, कैसा है? रीता कहती है यमराज, विक्रम को मलेरिया है, यह जीवन के लिए खतरनाक बीमारी नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि खुद को यमराज कहते हो? मतलब आप खुद को तो यमराज कहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता जो मलेरिया जो बीमारी है वो इतनी भयानक
नहीं अमर, अर्थात उसका इलाज हमारे भारत में है। तो कौरव कहता है धिक्कार है यमराज को। यमराज कहता है चुप, मैं शोर नहीं सह सकता, यहाँ कुछ ज्यादा हो गया। यमदूत के अपने आपने तेरे बच्चों को कहाँ से उठाया है? मैंने तो तुम्हें केवल एक लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो यह पूरी कितनी ले आए हो। यमदूत बोला यमराज, मैं विक्रम को घर गया था, जैसे ही मैं उसे लेने जाने वाला था ये बच्चे आ गए और मेरे साथ आने की जिद करने लगे। जब मैंने कहा कि मैं केवल विक्रम को ले जाना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे साथ मारपीट की। मेरे गालों को तो देखो, वो कितने लाल हैं। उन्होंने कहा कि मैं विक्रम को अकेले नहीं ले जा सकता। यमराज विक्रम को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। यमराज कहता है तुमने कहा ये बच्चे भारत से हैं? यमदूत बोला हाँ महाराज, इतने दिनों में आपने सुना ही होगा कि वे अन्याय के से कैसे लड़ते हैं। वे एकजुट होकर लड़ते हैं और एक अनुचित विकार के कारण के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। यमराज ने कहा लेकिन मैंने अभी तक किसी भी बच्चे को खड़े नहीं देखा है, ये बच्चे खास लगते हैं। यश कहता है बेशक हम खास हैं, किसी को लेने के लिए एक बेहतर बहाना खोजे महाराज। गीता कहती है कोई रास्ता नहीं, हम विक्रम को जाने नहीं देंगे और अगर आप उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको हमें भी रखना होगा। वे सभी एक ही समय में बातें कर रहे हैं। यमदूत, द्वारपाल सभी क्या है, स्तब्ध है, मतलब वो कुछ शांत खड़े हैं कि ये बच्चे यमराज से कैसे बातें कर रहे हैं। यमराज कहता है इसे रोको, मैं आपको कितनी बार कहूं कि मुझे शोर से नफरत है। अपनी डायरी निकालता है, मैंने तुम्हारे जैसे बच्चों को पहले कभी नहीं देखा। मैंने एक दूसरे के प्रति इतने वफादार बच्चे नहीं देखे। भारत के आप सभी बच्चों को सलाम। यमराज रोना शुरू करते हैं, बच्चे उसे रोते हुए देखकर चकित हैं। सीता कहती है यमराज रो रहे हैं, मैं यह नहीं मान सकती। यमराज कहता है सुबकते हुए जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, अपने दोस्त को यहाँ से ले जाओ। वह बेहतर हो जाएगा कि वह अच्छे हाथों में है। वह भाग्यशाली है कि आप उसके आप जैसे दोस्त है। चले जाओ। बच्चे खुश है, यमराज जिंदाबाद वे जोर से चिल्लाते हैं। यमराज कानों पर हाथ रखकर शोर, इतना शोर, मुझे नफरत है। अब मैं समझ गया भारत में एक शोर शराबे वाला देश है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बच्चे भी शोर शराबा करने वाले हैं। जल्दी करो और जाओ वरना। विक्रम कहता है यमराज को गले लगाता है, धन्यवाद यमराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने बुरे नहीं हैं। यमराज बहुत हैरान है और समझ नहीं पाता कि क्या प्रतिक्रिया दे। राकेश कहता है जाने दो, अब वह जानता है कि हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करी है। विक्रम कहता है दोस्तों याद रखना, अंत भला तो सब भला हो। जैसे वो शोर मचाते हुए अंदर आए थे वैसे ही वह शोर मचाते हुए बाहर चले जाते हैं। यमराज स्तब्ध है। यमराज को राहत मिली, वह पानी पी रहा है और जब वह जाने लगता है तो यमराज उसे पकड़ते हैं। यमराज कहते कहाँ जा रहे हो? क्या आप सही तरीके से कुछ नहीं कर सकते? आपने गड़बड़ कर दी, इसलिए अब आपको ओवर टाइम का काम करना होगा और भारत वापस जाना होगा। यमदूत कहता अरे नहीं, फिर वहां नहीं, तोड़ने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है, उसे पीटा जाता है। यमराज कहता तुम भारत जाओगे, तुम्हें किए गए अतिरिक्त काम का भुगतान नहीं किया जाएगा, समझ लिया तुमने? यमदूत कहता हाँ महाराज, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, बस मुझे अब और मत मारो। मेरे गालों को देखो, एक दर्पण में देखता है ये लाल हो चुके हैं, एक सेब की तरह लाल। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ में क्या सीखा? तो हमने सीखा कि मित्रता जीवन की अनमोल धरोहर है। यदि हम
एकजुट होकर किसी भी कार्य को करें तो हम आसानी से किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। हमें कठिन समय में अपनी मित्र की सहायता कर मित्रता का कर्तव्य निभाना चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।